किसान भाइयों, लगभग सभी क्षेत्रों में इस समय पर सोयाबीन की बुवाई हो चुकी है। सोयाबीन की फसल में 20-25 दिनों के आसपास कुछ ऐसे जरूरी काम है जो लगभग सभी किसानों को अपनी फसल में करने चाहिए, जिससे शुरुआत से ही सोयाबीन की ग्रोथ काफी अच्छी होती है। पौधे में पीलापन नहीं आता है, कोई भी समस्या नहीं आती है और सोयाबीन की फसल एकदम स्वस्थ और हरी भरी रहती है। सोयाबीन की फसल में 25 दिन के आसपास किसान भाई किन किन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, कौन कौन से कार्य करना चाहिए, अगर आप खरपतवार नाशक दे रहे हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो अगर पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक किसानों तक वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। सोयाबीन एक बरसात की मुख्य फसल है। हर एक क्षेत्र में किसान सोयाबीन की बुवाई करते हैं। सोयाबीन की बुवाई के बाद सोयाबीन में 30-35 दिन के आसपास से फ्लोरिंग अवस्था शुरू होने लगती है। सोयाबीन की बुवाई के बाद 20 से 25 दिन का जो समय होता है वो फसल का सबसे जरूरी समय होता है। इस समय पर सोयाबीन का पौधा अपनी ग्रोथ की अवस्था पर होता है, बढ़वार की अवस्था पर होता है। इस समय पर पहली समस्या सभी किसानों को आती है खरपतवार। सोयाबीन की फसल में खरपतवार का जमाव सोयाबीन के अंकुरण के साथ ही हो जाता है। सोयाबीन जब 20 से 25 दिन के आसपास होता है उस समय पर सोयाबीन में काफी ज्यादा मात्रा में खरपतवारों का प्रभाव देखने को मिलता है। खरपतवार, चौड़ी पत्ती या सकरी पत्ती, कई प्रकार के खरपतवार सोयाबीन के खेत में अंकुरित होते हैं, जिनको कंट्रोल करने के लिए आप चाहे तो निदाई गुड़ाई या डोरे चलाकर भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा रासायनिक दवाओं का प्रयोग भी अधिकतर किसान भाई करते हैं। किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल 20 से 25 दिन के आसपास जब होती है, इस समय पर फसल का समय थोड़ा कम रहता है, फसल छोटी रहती है। ऐसे में अगर आप खरपतवार नाशक का स्प्रे करेंगे तो फसल को शुरुआत में झटका लगता है। अगर अत्यधिक खरपतवार है तो किसान निदाई गुड़ाई से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। किसानों को खरपतवार नाशक का प्रयोग करना ही होगा। अगर आप खरपतवार नाशक दे रहे हैं तो शुरुआत में हल्के टेक्निकल या फसल को कम नुकसान पहुंचाने वाले खरपतवार नाशकों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे खरपतवार भी कंट्रोल हो जाए और फसल को कम से कम नुकसान हो। इसके अलावा अगर आप कोई भी खरपतवार नाशक दे रहे हैं तो खेत में अच्छी नमी होना चाहिए, तब आप स्प्रे करें। इसके अलावा जरूरत से ज्यादा मात्रा में स्प्रे ना करें। 150 से 180 लीटर पानी में घोल तैयार कर ही स्प्रे करें ताकि आपको बेहतर रिजल्ट मिल सके। शुरुआत में खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए अगर आप दवाओं का प्रयोग करेंगे तो इससे एक बार फसल को झटका लगेगा, लेकिन अगर आपने सही तरीके से स्प्रे किया तो फसल उस झटके से बाहर निकल जाएगी और फिर से ग्रोथ करने लगेगी। शुरुआत में खरपतवार के अलावा छोटी छोटी इल्लियों का अटैक भी सोयाबीन में देखने को मिलता है। 20-25 दिनों के आसपास अगर सोयाबीन में इल्लियों का अटैक है तो आप बढ़िया से कीटनाशक का प्रयोग भी कर सकते हैं। शुरुआत में अगर इल्लियां लगती है तो फसल को शुरुआत से ही नुकसान करती है, आगे चलकर फसल में इसका प्रभाव बढ़ता है, जिससे काफी ज्यादा नुकसान होता है। अगर आपकी फसल में जरूरत है तो आप कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। अगर फसल की ग्रोथ बढ़वार कम है, पौधा पीला पड़ रहा है तो एनपीके 19-19-19 का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। सोयाबीन की फसल में 25 दिन के आसपास आप ये काम कर सकते हैं, जिससे पौधा एकदम स्वस्थ रहता है और आपका उत्पादन बढ़िया निकलता है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।